तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वह किसी न किसी के साथ घटित होती है। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों की आवाज़ बनूं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज करें, मैं आपका वही इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी तुषार के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सरिता है और जो मैं आपको आज कहानी बताने जा रही हूँ ये मेरे और मेरे पति के साथ घटित एक सच्ची घटना है। दोस्तों, पिछले साल की बात है। मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल, जो कि हिमाचल में है, वहाँ गई हुई थी। मेरे पति के माता पिता और अन्य परिवार वाले सभी गांव में ही रहते हैं। मैंने प्रेम विवाह किया था और गांव के माहौल व रहन सहन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। गांव पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। रास्ते में हमने एक महिला को किसी पेड़ के पास कुछ सामान के साथ पूजा करते देखा। मेरे पति भी शहर में ही रह रहे हैं, इसलिए हम दोनों ने ही मजाक बनाकर इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ आगे पहुँचे तो एक औरत सड़क के किनारे बैठी हुई थी। हम दोनों को लगा कि शायद महिला किसी परेशानी में है और हमने सोचा इंसानियत के नाते हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन फिर सोचा कहीं कोई चोर डाकू ना हो जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आने जाने वाले यात्रियों को लूटने का काम करते हों। खैर, ये सब सोचने और समझने के बाद भी हमने उस महिला की मदद करने का निर्णय लिया। हम उसके पास पहुँचे तो उसके रोने की आवाज़ें तेज़ होने लगी। वह सिर झुकाकर रोए जा रही थी। हमने उससे पूछा कि आखिर समस्या क्या है, तो उसने मुझे बोला पीछे पेड़ के पास किसी ने उसके साथी को बांध दिया है और वह अकेली भटक गई है। हमने बोला कौन और किसने उसे बांध दिया है, तो वह कहने लगी कि हम उसके साथ चलें और उसके साथी को छुड़ा दें। हमने बोला पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, तो उसका उत्तर सुनकर हम अचंभित हो गए। उसने कहा पुलिस क्या कर सकती है मरने के बाद, हम तो अपनी सुरक्षा की मांग भी नहीं कर सकते। मेरे पति और मैं दोनों ही हंसने लगे कि शायद यह महिला दिमागी रूप से ठीक नहीं है। हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगे तो उसने बोला कि आप आगे मत जाइए, आगे रास्ता ठीक नहीं है। हमने उसकी बात नहीं सुनी तो वह कहने लगी जाओ जाओ, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। हमने सोचा कि आखिर यह ऐसा क्यों कह रही है। हम गाड़ी में बैठे तो आगे रास्ता बेहद अंधेरा और डरावना था। पहाड़ी इलाका था, इसलिए रात के समय कोई आता जाता भी नहीं था। हम चलते रहे कि अचानक सड़क के किनारे कुछ लोग बहुत ही अजीब गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिए। हमारी गाड़ी भी अचानक वहीं खराब हो गई और वह सभी हमारी तरफ बढ़ने लगे। अचानक हमने देखा कि जिस औरत को हम पीछे छोड़कर आए थे वो हमारी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी है और हमें गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने के लिए कह रही है। पहले तो हम बहुत डर गए, लेकिन कुछ भयानक चेहरे वाले लोग जो हमारे पास आ रहे थे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हमारी गाड़ी आश्चर्यजनक तरीके से चल पड़ी और हम बहुत दूर निकल आए। पीछे देखा तो वह महिला भी नहीं थी। हम दोनों आज तक सोचते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। क्या वह बस एक डरावना सपना था? दोस्तों, इस कहानी के प्रति आप सभी की क्या अपनी राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस इतना कहूँगा कि शायद इन लोगों को कुछ छलावे मिल गए थे।